तो हम ये बिल कानून चाह रहे हैं ना, इसमें सख्त प्रावधान। और अब 2025 चल रहा है। सोशल एक्टिविस्ट मनजीत सिंह डांगर जी, आज हम यहाँ पे जंतर मंतर आए हैं। आप लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं जो अश्लीलता है, अभद्रता जो सोशल मीडिया पे परोसी जा रही है, उसके खिलाफ में जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें बैन करने की भी आप मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके अकेले विरोध करने से ये चीज़ें हो जाएंगी या फिर और भी लोग आपके समर्थन में हैं, और भी जो फिल्म स्टार्स हैं, संगठन हैं, वो भी आपके समर्थन में हैं? देखिए, करोड़ों लोगों का जन समर्थन है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। हम तो सिर्फ उन भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं जो प्रतिनिधि। जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया आज के समय में सबसे बड़ा नासूर बन चुका है युवा बच्चों के लिए। और उस पर ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को कम्प्लीटली बैन किया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि इस देश के बच्चे बचें, तो उसके लिए अश्लीलता से बचाना पड़ेगा। रणवीर अलाहाबादिया का आपने कमेंट देख लिया, जो उसने माता पिता को लेकर कहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बहुत लंबे समय से चल रहा था। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हो गई और उसने माँ बाप पे जो अभद्र टिप्पणी कर दी, उसके बाद जब उस पर पुलिस की कार्रवाई हुई, तो उसके बाद उसके सारे एपिसोड डिलीट किए हैं समय रैना ने। लेकिन अभी तो और भी बहुत सारे हैं। ये जो गाली दे कर के रोस्ट करते हैं, कि मैं पूछता हूँ इस देश के सभ्य लोगों से, क्या ये सही चीज़ है? रोस्टिंग के नाम पे हमने जो अपनी मांगे हैं उसमें रोस्ट को लिखा है हमने। रोस्ट के नाम पे अश्लील और अभद्र भाषा नहीं पेश कर सकते आप। इस देश के जो 10 सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर तो वो जिनका काम गाली देना है। गाली देने को ही उन्होंने अपना जो ऊपर वो बना रखा, अश्लील गाली। अश्लील गाली, साधारण गाली नहीं देते। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए हमें ये लगता है कि सोशल मीडिया पर एक तो कम उम्र के बच्चों के जो अकाउंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पे या तो कंप्लीट बैन हो या पेरेंट्स की सहमति से होना चाहिए। इसके लिए कानून है डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। उस डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के अंदर सरकार उसमें ये प्रावधान करने जा रही है, जो हमारी डिमांड भी है, उस पर कई बार बयान भी आ चुके हैं, जिसके अंदर ये रहेगा कि पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होगी अगर कोई बच्चा 16 साल से कम उम्र का यूट्यूब पे कहीं अकाउंट बनाता है, कमर्शियल अकाउंट, मोनेटाइज चैनल जिसे कहते हैं। दूसरा मामला ये, हम ये चाहते हैं कि इस पे जो है OTT पर सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। OTT पे इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से आ रही हैं। आपको पता है कि पिछले साल ही सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया है। और इसके अतिरिक्त इन्हीं जो बैन हुए प्लेटफॉर्म है, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट दी है, उनमें से जो 18 बैन किए हैं, उनमें से 11 का कंटेंट टेलीग्राम पे अवेलेबल है अब इस समय। वो किसी और नाम से चलाने लगते हैं। तो हम इस बिल में ये भी प्रावधान चाहते हैं, किसी और नाम से अगर कोई वीडियो चलाता है बैन होने के बाद में, तो वो जो है गैर जमानती धाराओं में बुक होना चाहिए। ऐसे तो सर, अब फिर तो आप जो कह रहे हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए, ऐसे तो जेल तो फिर भर जाएगी, ऐसे तो जेल भी कम पड़ जाएगी। उसका सुनिए आप, जेल कम नहीं पड़ेगी जी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण ये, जब उनका चैनल ही बंद हो जाएगा ना, तो क्योंकि वो माध्यम, वो जो दिखा किसके माध्यम से, चैनल से। जब चैनल बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा, तो आगे का मामला रुक गया ना। अगर मान लीजिए किसी ने बहुत सारी अश्लीलता परोसी है, और चाहे वो 5 साल से परोस रहा है, तो 5 साल तक के सारे वीडियो खत्म हो गए ना, अब उसको कोई देख नहीं सकता वहाँ पे। और रही बात उसकी, वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट जब उस पर पूरी ऑब्जर्वेशन करने के बाद तब उसको सजा देगा। और उनको लगता है कि इसने जो समाज, अगर आपको लगता है कि अगर एक के साथ ऐसा हुआ, तो और भी जो ऐसे कंटेंट बनाते हैं उनको कहीं ना कहीं सबक मिलेगा, वो स्वयं अपनी इन चीज़ों पे सुधार लाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। सेल्फ रेगुलेटरी तो ये है कि अब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो क्या हम 18 साल से ऊपर के हैं, हम अपने हाथ से ही क्लिक कर देते हैं। मान लो को 18 साल से कम उम्र का, वो भी उससे क्लिक कर दे, तो उसने वेरीफाई कैसे हो गया, ये बताइए? यही तो गड़बड़ है उसमें, बताइए। जब मैं अपने हाथ से अपनी एज लिखता हूँ, उसमें मैं अपनी एज कम लिख दूँ, ज़्यादा लिख दूँ, हाँ। ये क्या है, बताइए आप? कोई डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड हो रहे हैं? इसी का कानून तो हम चाहते हैं। अब उस पर आता है कि आर यू एडल्ट, ऐसा एक पॉपअप आता है, और हम उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, वो एडल्ट नहीं भी है, तब भी उसने क्लिक करके वो आगे बढ़ गया। तो ये कानून की विसंगति है कि नहीं? इसलिए डिजिटल इंडिया बिल जो भारत सरकार लाने जा रही है, उसमें हमारे मेमोरेंडम में ये मांगे हैं। और दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं, इस पर ग्रीवेंस ऑफिसर तय हो। ग्रीवेंस ऑफिसर जिसको कोई भी उसके मेल
उसका फ़ोन नंबर सब कुछ हो, जहाँ पर हम शिकायत कर सकें जिस कंटेंट। अब देश की सारी शिकायतें इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास पड़ी हुई हैं, क्या उनके पास में इतने लोग हैं उनको सॉल्व करने के लिए? इसके लिए एक रीड्रेसल सिस्टम बनेगा। फिर इसके बाद में जितनी भी शिकायतें आ जाएंगी उन सबको एज इट इज़ यूट्यूब को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, गूगल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि भाई इन पे कार्रवाई कर दीजिए आप। आपके साथ और भी जैसे कि फिल्म स्टार्स वगैरह, उनसे आप मिले? देखिए, फिल्म स्टारों से तो हमारा ये है कि मेरे सारे कंगना रनावत से हम मिले हैं। मेरे सारे इंटरव्यूज़ ही बॉलीवुड को लेकर के आए हैं सुशांत के केस में, और उसके बाद भी। और रही बात फिल्म स्टारों से मिलने की, कि अभी हम आज तक चैनल के प्रोग्राम में भी गए थे और फिल्म फेस्टिवल में होके आया हूँ 3 दिन। वहाँ बहुत सारे फिल्म की दुनिया के लोग थे। जागरण फिल्म फेस्टिवल सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ है, उस दिन मैं 3 दिन मैं वहाँ रहा हूँ। आप सोचिए, वहाँ बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना हुआ। सबके नाम लेने ठीक नहीं है, कोई चीज़ से सहमत होता है, कोई नहीं सहमत होता है, लेकिन हम मिलते रहते हैं। लेकिन अभी बात करें जैसे कि युवा हैं, उनका भी समर्थन आपको मिल रहा है, आपको और भी संगठन हैं जो मैं बता देता हूँ, सिने वर्कर्स एसोसिएशन है मुंबई के अंदर, अशोक पंडित जी चलाते हैं। उन्होंने जो है इसमें अश्लीलता रोकने की बात करी है OTT पर और सोशल मीडिया पर। संगठन बहुत सारे हैं, मसला सारा ये है कि आवाज़ देने वाला व्यक्ति चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी आवाज़ उठ रही है। सरकार ने इसके लिए डिजिटल इंडिया बिल, जो सन 2000 का IT एक्ट है, उसको जो है रिप्लेस किया जाएगा, नया बिल आएगा, क्योंकि जब 2000 में वो बिल था। लेकिन सर ये भी बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, कुछ चीज़ें ऐसे सिस्टम भी होता है कि आप अभिभावकों को बता दिया जाए कि ऐसे कंटेंट आएंगे ही नहीं, कुछ उसमें ऐप होता है। वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, हमने इसमें कहा है कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन चैनल बनाते वक्त उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, तो उसमें उसकी एज भी होगी और उसका गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए, उसका आधार कार्ड वगैरह जो भी यहाँ पे चलता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि भरोसा ना जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो अडल्ट है वो तो देखते ही हैं। हाँ। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो बच्चे हैं वो ना देखें, तो उनके सोशल मीडिया और OTT होती है ना कि वो अभिभावक की जिम्मेदारी नहीं, अभिभावक मोबाइल में उसको लॉक कर दे। ऐसा है ना, अगर कुछ भी बखेरा जा रहा है, आप खेत में कुछ भी बखेर दोगे तो वहाँ कुछ भी हो जाएगा। ऐसे नहीं चीज़ें चलती हैं, रेगुलेट होता है। हर एक सिस्टम का एक नियम होता है। आप कह रहे हैं कि वो उसको ना देख पाएँ, उसे वो ना देख पाएँ, तो इसके लिए जब आप उस पर जाएंगे तो सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की जो रोस्टिंग वीडियोज़ हैं उस पर रिपोर्टिंग का जो मामला है, आप उस पर रिपोर्टिंग पे क्या है कि उसमें ये है कि जितने व्यूज आए हैं उसमें आधे से ज़्यादा उसको रिपोर्ट करें तब बंद होगा वो। तो ये रूल नहीं चाहिए ना हमको। तो मतलब ये तो अगर आपकी डिमांड सरकार इसको भी संज्ञान में नहीं लेती है तो आगे आप लोग क्या प्लानिंग, आगे क्या करेंगे आप? आगे अगर सरकार का ये है कि हमें आज़ाद मैदान है, मुंबई का जंतर मंतर कहा जाता है, वहाँ पे भी बैठेंगे और इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट हम खड़ा करेंगे और पब्लिक के बीच में भी जाएंगे, अलग अलग गोष्ठियाँ करेंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे और जो प्रतिनिधि अलग अलग संगठनों से उनसे मुलाकात करेंगे और एक बड़े जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। हालांकि ऐसा हमारा उम्मीद है, जो कि सरकार के सांसदों से हमारी बात हुई है, वो ये है कि इस पर डिजिटल इंडिया बिल आएगा। हम उसमें ये मांगे शामिल कराना चाहते हैं। फ़िलहाल तो हम इतना ही चाहते हैं कि ये मांगे उसमें शामिल कर ली जाए और जो है सेंसर बोर्ड बन जाए OTT पर। इसके अलावा सोशल मीडिया को रेगुलेट कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाए और इसके अलावा जो ऑब्ससेन मटेरियल है, यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है, यूट्यूब की गाइडलाइंस ये है कि अगर आप पढ़ें तो उसमें ये है कि आप जो वल्गैरिटी को ना एज ए मेन मटेरियल पेश नहीं कर सकते आप उसको, यूट्यूब की गाइडलाइन में मेन मटेरियल। लेकिन हम ये चाहते हैं, मेन मटेरियल की बात नहीं है। जो ये शो चल रहे हैं, जो रोस्टिंग के नाम पे जो अश्लील गालियाँ देते हैं, ये जो इसका प्रोफेशन ही बना दिया। ये प्रोफेशन बंद होना चाहिए, इन सबके वीडियो टेक डाउन होने चाहिए, उन सबके चैनल बंद होने चाहिए और जो लगातार करता है उसको गैर जमानती धारा में बुक किया जाना चाहिए।